जय हिंद छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में बायोलॉजी के अंतर्गत पहला चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई अर्थात कोशिका के बारे में इसमें हम बात करेंगे। तो देखिए, कोशिका क्या है? हमारे जीवन की अर्थात हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। छोटी इकाई का मतलब सबसे छोटा भाग है। जैसे कि जैसे अब हमारा घर बनता है तो उसमें कमरे होते हैं। जब हमारा घर बनता है तो उसमें कमरे होते हैं, और कमरा किससे मिलकर बना होता है? ईंटों से। और ईंटों से मिलकर क्या बनती है? दीवार। ऐसे हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। थोड़ा सा कोशिका के बारे में समझ लीजिए कि जैसे ईंटों से मिलकर क्या बनती? दीवार बनती। और दीवार से मिलकर क्या बनता? कमरा। ऐसे ही कोशिका से मिलकर क्या बनते? ऊतक बनते। और ऊतकों से मिलकर क्या बनता है? अंग। समझ रहे हैं? अब थोड़ा सा इसमें लिखने के हिसाब से देख लेंगे। इसमें हम लिखेंगे क्या क्या। देखिए, यह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी तथा जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। देखिए, आपको इसका ट्रिक बता रहा है रॉबर्ट हुक के बारे में कि इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए, कोशिका क्या है? हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग है, ये छोटी इकाई है। हम छोटी चीजों को किससे निकालते? हुक से। किसी प्रकार के हुक का उपयोग करते कि नहीं? तो उससे हम किसको याद रखेंगे? रॉबर्ट हुक को। अब जीवित कोशिका के ल्यूविन हॉक से क्या संपर्क निकालेंगे? तो इसका संबंध इस प्रकार से हम निकालेंगे कि जीवित का मतलब क्या होता है? लाइव। लाइव, और लाइव से हम क्या बना देंगे? ल्यूवेन हॉक। लाइव ल्यूवेन, लाइव ल्यूवेन हॉक, लाइव ल्यूवेन हॉक, लाइव सेल अर्थात जीवित कोशिका का मतलब ल्यूवेन हॉक ने इसकी खोज की थी। ठीक है। अब देखिए, इसके आकार और आकृति के बारे में। ये अधिकतर गोलाकार होती। देखो, जो कोशिका होती है अधिकतर कैसी होती है? आकार में गोल होती है। लेकिन हो कितनी प्रकार की सकती हैं? जैसे कि घनाकार, बेलनाकार, नलिका आकार आदि भी हो सकती हैं। और इनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, और नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता। माइक्रोस्कोप वगैरह का हमें इसका उपयोग करना पड़ेगा देखने के लिए। तो अब देखिए, कोशिका का बाहरी आवरण। देखिए, जैसे हमारा जो बाहरी त्वचा है, ये क्या हमारा आवरण है। जैसे आवरण का मतलब क्या होता? जैसे हम चादर ओढ़ ली तो चादर क्या हो जाएगा? हमारा बाहरी आवरण हो जाएगा। अब ऐसे ही कोशिका पे भी क्या होता है? दो प्रकार का इसमें बाहरी आवरण होता है। कौन कौन सा? एक होता है कोशिका झिल्ली, और होता है एक कोशिका भित्ति। तो आइए समझते हैं। तो आइए देखिए, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में और उनके कार्य समझते हैं। तो देखिए, जंतु तथा पादप दोनों की कोशिका के बाहर एक झिल्ली नुमा आकृति पाई जाती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है। अब इनके हम कार्य समझते हैं। यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। यह क्या करती है? जब बाहर से कोई चीज अपन ओढ़ लेते हैं तो क्या करती है? वो हमें एक निश्चित आकार और उनको कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखिए तीसरा, कोशिका में पदार्थों के परिवहन पर नियंत्रण रखती है कि कौन सी चीज बाहर जाना चाहिए, कौन सी चीज बाहर नहीं जाना चाहिए। अब देखिए, कोशिका भित्ति के बारे में। यह केवल पादपों में पाई जाती है। देखिए, इसमें अंतर क्या है कि कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है। समझ रहे हैं? कोशिका भित्ति किसमें? केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली जंतु तथा पेड़ पौधे दोनों में, मतलब वनस्पति और जीव जंतु दोनों में पाई जाती है। अब देखिए, यह कोशिका झिल्ली के चारों ओर पाई जाती है। देखिए, जो पादप कोशिका के ऊपर एक झिल्ली थी, उसी के चारों ओर क्या लिपटी होती है? भित्ति, मतलब कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। एक प्रोटीन होता है जो कि जिससे कि क्या होती? कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति दृढ़ होने के कारण सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति क्या करती? बहुत ज्यादा दृढ़, मतलब कठोर होने के कारण सुरक्षा प्रदान करती है। अब इसके कार्य देखिए, लगभग सेम ही कार्य है। पहला है, यह कोशिका को आकार प्रदान करती है। यह कोशिका को आकार प्रदान करती है। दूसरा है, कोशिका को सूखने से बचाती है। और आखिरी है आपका, यह भित्ति को रोगाणुओं की कोशिका को अंदर जाने से रोकता है, मतलब रोग होने से बचाता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।